Good evening, my dear friends. I am हरीश कुमार राज। आज आपको अपने YouTube चैनल हरीश कुमार ब्लॉग में एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। जब मैं रात के टाइम पे ड्यूटी से घर जा रहा था तो अचानक ही कुछ दूरी पे चलते ही बीच में एक जंगल पड़ता था। जैसे ही मैं उस जंगल में प्रवेश करने लगा तो अचानक ही मेरे सामने अजीब अजीब सी आवाज़ें होने लगी। मैं चारों तरफ देखने लगा। एक खौफनाक मंजर मुझे महसूस होने लगा। मैं फिर अपने फ़ोन से मोबाइल निकालकर शिव गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। शिव गायत्री मंत्र का जाप करते करते मेरे मन में थोड़ा सा भय कम हुआ, लेकिन जैसे फिर मैं आगे निकला तो मैंने देखा मेरे पास में झाड़ियों में झुरमुट में कुछ आवाज़ें हो रही थी, क्योंकि वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी और आधा किलोमीटर जंगल क्रॉस करना था। जैसे ही मैं जंगल के बीचों बीच पहुँचा तो मेरे फ़ोन में से शिव चालीसा चलनी बंद हो गई। क्यों हुई वो शिव चालीसा चलनी बंद? कौन सा ऐसा कारण था जिसने मेरे फ़ोन में से शिव चालीसा को बंद कर दिया? मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी साइकिल भी चल नहीं रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च से साइकिल पे रोशनी करी तो तभी मुझे कहीं से कुछ हंसने की जैसी आवाज़ सुनाई दी। वो हंसी ऐसी लग रही थी जैसे इस घुमघाम अंधेरे को चीरती हुई जा रही है। मैं एकदम खड़ा हुआ। मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक ही सामने पे एक पीपल का पेड़ था और वहाँ पर एक छोटा सा काली माता की फोटो मुझे दिखाई दी। मैं तुरंत ही वहाँ पे गया और मैंने माता से प्रार्थना की कि माँ, मुझे इस जंगल से निकालो। कैसे करके भी मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं अमावस्या की रात को यहाँ फंस गया हूँ, क्योंकि दोस्तों उस दिन अमावस्या की रात भी थी और समय अच्छा नहीं चल रहा था। कोई नकारात्मक ऊर्जा शायद उस एरिया में भ्रमण कर रही होगी। ये सोचकर मैं माता के दरबार में नतमस्तक हो गया और मैंने माता का 108 बार ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप किया। लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़ता वैसे ही ऐसे लगता जैसे किसी ने पीछे से मेरी कमीज खींच दी होगी। दहशत के मारे मैं डरने लगा। मैंने मंत्र छोड़कर दाएं देखा, बाएं देखा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने माता का तीव्र मंत्र चलाना शुरू किया। ओम काली हुम फट स्वाहा, ओम क्रीम काली हुम फट स्वाहा। कुछ भी बोलो, इसमें बीज मंत्र भी लगा हुआ है। ओम काली हुम फट स्वाहा, ओम काली हुम फट स्वाहा, ओम काली हुम फट स्वाहा। जब मैंने ये मंत्र चलाया, चुटकी बजाई, उसके बाद सामने एक पेड़ पे जोर से आग लग गई और उस पेड़ से एक आवाज आई, आज के बाद मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ। कौन थी वो? क्या था उस बला का नाम? क्या वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी या कोई अदृश्य आत्मा या कोई जिन?
या कोई चुड़ैल या कोई डाकनी, कोई भी समझ लो, कौन सी ऊर्जा थी जो उस दिवाली की रात को मेरे पे अटैक करना चाहती थी, लेकिन वो मुझ पर अटैक नहीं कर पाई। शायद इसलिए माता ने मेरी रक्षा करी। उसके बाद अगले शनिवार को मैंने उसी स्थान पे जाकर माता को 11 नींबू की माला चढ़ाई और 5 सुपारी चढ़ाई, 2 अगरबत्ती भी। और जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता था तो मुझे वो पल याद आ जाता था और माता की मनमोहक छवि मेरे हृदय में आ जाती थी। उसके बाद मैंने माता का साथ नहीं छोड़ा और आज भी मैं माता की पूजा करता हूँ और सच्चे मन से माता की पूजा करता हूँ। इसलिए प्यारे भक्तों, मैं आप सभी से कहता हूँ सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो थोड़ा ये वीडियो मैं दवाई खा के बना रहा हूँ। मुझे थोड़ा तबियत स्वास्थ्य विकार चल रहा है, वीकनेस आ रही है। आगामी कुछ दिनों में मित्रों सावन आने वाला है और आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं माता रानी से आप लोगों के खुशहाल जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कुटुंब के लिए माँ काली से प्रार्थना करूंगा। दोस्तों, काली माता की साधना से आदमी का भय दूर होता है, डर दूर होती है और वो आदि शक्ति है, महाकाली है। आपको भय लगता है तो आप एक महाकाली का सुरक्षा मंत्र भी जप सकते हो। मंत्र इस प्रकार से दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो काली कंकाली, ओम नमो काली कंकाली, धरती माता आकाश पिता। ओम नमो काली कंकाली, धरती माता आकाश पिता, रक्षा करे परमेश्वरी काल का। दुहाई महादेव की, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। जय माता दी। भक्तों, आपने मंत्र सुन लिया होगा, मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे दूंगा। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करें और मेरा उद्देश्य आपको भटकाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपके अंदर धार्मिक भावना जगाना है। सनातन धर्म के प्रति मैं समर्पित हूँ। जय हिंद, जय भारत।